Hello students, I hope you all are well and doing your homework. In today's English class, I am going to explain you the question answer of chapter 4, The Fight. Read these lines and answer the questions. Question number first, Antonio glanced at Felix who kept his eyes purposely straight ahead. एंटोनियो फेलिक्स की तरफ देख रहा था. ग्लेंस मीन्स कंटिन्यू स्टेयर करना, देखना. हु कैप्ट हिज आईज पर्पजली स्ट्रेट अहेड. और फेलिक्स ने अपनी जो आईज हैं वो कहीं दूर रखी हुई थी. इट मीन्स वो किसी और डायरेक्शन में देख रहा था किसी पर्पज से. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, वेयर वर एंटोनियो एंड फेलिक्स. यहाँ जो लाइन दी गई है, जब ये बात की जा रही थी तब एंटोनियो और फेलिक्स कहाँ थे? दे वर रनिंग lightly along the river's edge. एज मीन्स किनारा. उस समय वो नदी के किनारे पर धीरे धीरे दौड़ रहे थे. नाउ सेकेंड, वाई डिड एंटोनियो ग्लैंस एट फेलिक्स एंड वाई डिड फेलिक्स पर्पजली अहेड. एंटोनियो फेलिक्स की तरफ क्यों देख रहा था और फेलिक्स किसी और डायरेक्शन में किसी पर्पज से क्यों देख रहा था? हाउ डू यू थिंक दे वर फीलिंग. आपको क्या लगता है कि वो कैसा फील कर रहे थे? एंटोनियो ग्लैंस एट फेलिक्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द अनकंफर्टेबल न्यूज दैट दे हैड टू फाइट विद ईच अदर. एंटोनियो फेलिक्स की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि वो उस बात को करना चाहता था जो अनकंफर्टेबल न्यूज़ उन्हें मिली थी कि हमें एक दूसरे के साथ ही फाइट करनी है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता था. फेलिक्स लुक्ड अहेड बिकॉज ही वांटेड टू बिहेव एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. फेलिक्स दूसरी तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि वो ऐसा बिहेव करना चाहता था, ऐसा दिखाना चाहता था कि कुछ भी नहीं हुआ है. They were feeling uncomfortable with the news of fighting against each other. वो दोनों जो ये न्यूज़ मिली थी कि हमें एक दूसरे से फाइट करनी है, इससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे. इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और इसके बारे में कुछ बात करना चाहते थे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये इट वुड बी बेटर फॉर आवर हेड्स. ये एक स्टेटमेंट आया था कि हाँ ये हमारे लिए बहुत बेटर होगा. Now first, why did the speaker and listener agree? Sorry, what did the speaker and listener agree to do and why? जो स्पीकर और लिसनर थे वो किस बात पर एग्री हुए थे और क्यों हुए थे? They agreed to act like strangers until the day of fight and not meet each other till then, as they found it difficult to fight against each other as they were friends. वो दोनों एग्री हो गए थे स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करने के लिए until the day of fight. जब तक कि फाइट नहीं होती उस दिन तक वो एक दूसरे से अजनबियों की तरह बिहेव करेंगे, इस बात पर वो एग्री हो गए थे. और वो एग्री हो गए थे कि वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक, क्योंकि वो इसे बहुत ही मुश्किल समझ रहे थे. उनके लिए बहुत ही मुश्किल था एक दूसरे से लड़ाई करना, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. What else did they agree on? और किस बात पर वो एग्री हुए थे? They promised each other that after the fight they will get together again as if nothing had happened. उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, वो एग्री हो गए थे इस बात पर कि फाइट के बाद में हम बिल्कुल जैसे फ्रेंड्स हैं वैसे ही मिलेंगे और बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. हम लोग इसके बारे में कोई भी केयर नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे हम इन सब के बारे में. नाउ थर्ड, लेट्स हैव अ क्लीन फाइट. चलो एक क्लीन फाइट करते हैं. Who said this to whom? ये जो स्टेटमेंट है लेट्स हैव अ क्लीन फाइट, ये किसने कहा था और किससे कहा था? द इंस्ट्रक्टर said this to फेलिक्स एंड एंटोनियो. ये जो स्टेटमेंट है ये इंस्ट्रक्टर ने, जो रिंग के अंदर इंस्ट्रक्टर था जो बॉक्सिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसने फेलिक्स और एंटोनियो दोनों से ये कहा था कि बिल्कुल क्लीन फाइट करते हैं.
What does a clean fight mean in this context? ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो चैप्टर है, इसमें क्लीन फाइट से, इस स्टेटमेंट में क्लीन फाइट से क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू कीप द फाइट फेयर एंड नॉट यूज एनी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस टू डिफीट अपोनेंट। यहाँ क्लीन फाइट का मीनिंग है कि जो फाइट होगी वो बिल्कुल फेयर होगी, उसमें कोई भी गलत वे यूज़ नहीं किया जाएगा, अनफेयर वे का यूज़ नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई अनलॉफुल प्रैक्टिस की जाएगी। इट मीन्स जो रूल्स हैं उनके अलावा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, रूल्स को ब्रेक नहीं किया जाएगा अपने अपोनेंट यानी विरोधी को, डिफीट मीन्स हराने के लिए, अपने विरोधी को हराने के लिए कोई भी अनलॉफुल प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जाएगा। सी, डू यू थिंक द फाइट दैट फॉलोड वॉज क्लीन? क्योंकि क्लीन फाइट की बात की गई है, तो क्या आपको लगता है कि जो फाइट की गई थी वो बिल्कुल क्लीन थी, उसमें कोई भी अनलॉफुल बात नहीं हुई थी? यस, द फाइट दैट फॉलोड वॉज क्लीन। हाँ बिल्कुल, कहीं पर भी कोई भी अनफेयर वे यूज नहीं किया गया था। They fought well and showed their best capacity of boxing in the ring. वो जो दोनों प्लेयर्स थे, बॉक्सर्स थे, फेलिक्स और एंटोनियो, वो बहुत ही अच्छे से लड़े थे और उन्होंने एक दूसरे की दोनों ने ही अपनी जो बेस्ट कैपेसिटी थी, जो सबसे अच्छा परफॉर्म वो कर सकते थे बॉक्सिंग में, वो रिंग में परफॉर्म किया था। उन्होंने कोई भी अनफेयर वे यूज़ नहीं किया था, एक क्लीन फाइट की थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, if Felix had any doubt about their friendship affecting their fight, it was being neatly dispelled. अगर फेलिक्स को कोई भी शक होगा, कोई भी डाउट होगा कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो उनकी फाइट को अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, ये बहुत ही सफाई से, डिस्पेल का मीनिंग होता है हटाना, बहुत ही सफाई से इसे हटा दिया गया था। नाउ वेयर वॉज फेलिक्स? जब फेलिक्स इस बारे में सोच रहा था तब वो कहाँ था? फेलिक्स वॉज इनसाइड द बॉक्सिंग रिंग। जो फेलिक्स था जब ये सोच रहा था उस समय पर वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर था और एंटोनियो से फाइट कर रहा था। वाई माइट ही हैव हैड डाउट्स अबाउट देयर फ्रेंडशिप अफेक्टिंग देयर फाइट? उसे ये संदेह क्यों हो रहा था, उसे ये डाउट क्यों हो रहा था कि उनकी जो दोस्ती है वो उनकी फाइट को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है या करेगी, ऐसा क्यों लग रहा था? ही माइट हैव हैड डाउट्स दैट देयर फ्रेंडशिप माइट मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू हिट ईच अदर। उसे लगता था कि उनकी जो दोस्ती है वो इस फाइट को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो एक दूसरे को हिट नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल था एक दूसरे को हिट करना, डिफ़िकल्ट था उनके लिए एक दूसरे को हिट करना, एक दूसरे को मारना। नाउ नेक्स्ट, हाउ वॉज हिज डाउट बीइंग डिस्पेल्ड? उसका जो डाउट था, संदेह था, वो कैसे दूर हो गया? एज एंटोनियो काउंटर्ड यानी सामना करना, हिज ब्लो विद स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट पंचेज। जब एंटोनियो ने उसके जो ब्लो थे, उसके जो पंच थे, उनका स्ट्रांगली और उसके जो फ्रिक्वेंट पंचेस थे उनका सामना किया था बहुत ही स्ट्रांगली और फ्रिक्वेंटली। कंटिन्यू मतलब उसे फेस किया था, उसने भी उसका सामना किया था। हिज डाउट वॉज नीटली डिस्पेल्ड, तो उसका जो शक था कि हमारी दोस्ती हमारी लड़ाई को प्रभावित कर सकती है, ये दूर हो गया था। So dear students, these are the question answer of chapter 4. You have to write down these question answers in your notebook and you have to learn also. And please do your work neatly. Thank you and have a nice day.